जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जेएसएससी की तरह जेपीएससी में भी पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अमर बावरी व लंबोदर महतो ने की सीबीआई जांच कराने की मांग। जी हां, बता दें कि जेपीएससी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों से जेपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इससे निश्चित हो गया है कि इस बार भी जेएसएससी की तरह जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। यह काफ़ी दुखद और शर्मनाक घटना है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि पेपर लीक की घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। सीबीआई जांच हो। बता दें कि चतरा व जामताड़ा से पेपर लीक की खबर सामने आई है। परीक्षार्थियों ने ये गंभीर आरोप लगाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जेएसएससी की छात्रों के साथ राज्य सरकार ने जिस प्रकार भद्दा मजाक किया है, ठीक उसी प्रकार जेपीएससी के छात्रों के साथ भी भद्दा मजाक किया गया है। 20 मई को गांडे में उपचुनाव कल्पना लड़ी तो बढ़ेगा सियासी पारा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा की गांडे सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 1 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक हलकों में तब से चर्चा रही है कि यह सीट हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए खाली कराई गई है। वहीं इस सीट पर चुनाव कराए जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई। भाजपा खेमा का कहना था कि राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष भी बाकी नहीं है। ऐसे में 1 वर्ष से पहले उपचुनाव नहीं हो सकता है। इसके बाद झारखंड की राजनीति में शाह मात का खेल चलता रहा। इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की राजनीति गरमा गई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासी मोर्चा पहले ही संभाल लिया है। गांडे सीट से श्रीमती सोरेन को पार्टी ने उतारा तो सियासी पारा चढ़ेगा। चुनावी रोमांच देखने को मिलेगा। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गांडे में जातीय समीकरण को देखते हुए झामुमो इस सीट को काफ़ी सेफ मानकर चल रहा है। यहां से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने अपने आधार बोर्ड की घेराबंदी भी कर ली है। श्रीमती सोरेन मैदान में उतरी तो झारखंड की राजनीति आने वाले समय में नई करवट लेगी। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, झारखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा। चक्रवात का असर से झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। वज्रपात होने की भी संभावना बताई जाती है। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे एक बार फिर ठंड का एहसास होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने रविवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्यम भागों यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और राजधानी रांची में तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश भी होगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मार्च को इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है तथा 19 मार्च के लिए येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक 19 मार्च को इन 10 जिलों में तेज हवाएं चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश और वज्रपात भी होने की संभावना है। एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी। अब प्रति यूनिट 9 रुपये 50 पैसा करने का है प्रस्ताव। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है।
निगम ने वर्तमान दर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट में से 2 रुपये 85 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि अगर यह मंजूर होता है तो प्रति यूनिट दर बढ़कर 9 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। वहीं निगम ने फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली का टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च से लागू हो गया है। अब आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ पर सुनवाई की जाएगी, जिसकी घोषणा जून में संभव है। निगम ने टैरिफ प्रस्ताव जारी करते हुए जनता से आपत्ति मांग की है। लोग अपनी आपत्ति वेबसाइट या ईमेल के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा पत्र के माध्यम से भी सचिव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। JBVNL ने इस बार फिक्स्ड चार्ज को लोड के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया है। यह पुरानी व्यवस्था थी जिसे समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान में व्यवस्था के मुताबिक यदि किसी उपभोक्ता के घर में 4 किलोवाट का लोड है तो उसे केवल 100 रुपये प्रति माह देने पड़ते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान, रांची में बोले राज्यपाल CP राधाकृष्णन। जी हाँ, बता दें झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। बता दें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 हासिल करना है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान होता है। वे रांची के क्लब रोड स्थित गोस्नर कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह 2024 को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं इसके 90,000 सदस्य हैं और 5 लाख विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम नीचे से दूसरे पायदान पर हैं। झारखंड के आर्थिक विकास के लिए हमारे CA गंभीरतापूर्वक चर्चा करें। झारखंड के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखा तेंदुआ, कामगारों में मची अफरा तफरी, एक युवक घायल। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के आदित्यपुर में यानी कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में RSB प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ दिखा। इसमें कामगारों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इसमें कर्मचारी सौरभ मिश्रा घायल हो गए। आदित्यपुर के शिवा नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कामगारों को वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अब तक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची और लोगों से इस बाबत जानकारी ली। वन विभाग की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक CCTV फुटेज में एक बच्चा सड़क से गुजर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद तेंदुआ सड़क पार करता नजर आता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह बच्चा बाल बाल बच गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे वन रक्षी ने जानकारी दी कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के RSB प्लांट 1 के अंदर तेंदुआ देखने को मिला है। इसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कामगार को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। तेंदुआ को पकड़ने को लेकर वन विभाग की टीम जुट गई है।